अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिल्म कश्मीर फाइल्स के पहले सीन में ही भारतीय इंटेलिजेंस एक कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछती है कि तुमने कितने कश्मीरी पंडितों को मारा। नौजवान कहता है कि 20, 25 या फिर इससे ज्यादा। अब इंटेलिजेंस ऑफिसर पूछता है कि अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें अपने बहन भाई या फिर माँ को मारने का हुक्म देता तो तुम्हारा क्या रद्देमल होता। वो नौजवान बगैर किसी तासुर के फौरन कहता है कि मैं उन्हें भी मार देता। यूं पूरी फिल्म में कश्मीर के मजलूम मुसलमान की एक ऐसी वहशत और दरिंदगी से भरपूर तस्वीर कशी होती है कि खुदा की पनाह। फिल्म देखने के बाद एक अनजान आदमी भारतीय हुकूमत और फौज को दाद दिए बगैर नहीं रह पाता कि उसने कितनी खूनख्वार और बेरहम कौम को नकील डाल रखी है। नाज़रीन, फिल्म दी कश्मीर फाइल्स कश्मीर की जुग्राफियाई हैसियत को गुप्त करने के बाद उसकी तारीखी हैसियत को बदलने और दुनिया के सामने एक होलोकास्ट का इंडियन वर्जन रखने का एक खतरनाक मंसूबा है। ये पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को मारकर भाग जाने वाली कोई सैफ अली खान की कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि इस फिल्म का एक हकीकी तारीखी पस मंजर है। नाज़रीन, फिल्म में किन वाकयात को जवाज बनाकर कश्मीरी मुसलमान की किरदार कुशी की गई है, उन वाकयात का हकीकी पस मंजर क्या था, फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना और उम्मत को इस्लामोफोबिया की तरफ धकेलने वाली इस फिल्म का रिस्पॉन्स कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाजरीन, उर्फे आम में हमारी अवाम और हुकूमत भारत को एक जज्बाती और बेवकूफ दुश्मन समझती है, लेकिन उसकी समझदारी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो जानता है कि जुग्राफियाई कब्जागिरी के बाद कौम का नफ्सियाती और तारीखी जुग्राफिया कैसे बदला जाता है, कैसे अक़वाम आलम में राय को अपने हक में महफूज रखा जाता है, और हम पाकिस्तानी इसे महज बेवकूफ दुश्मन समझते हैं। अब फिल्म में दिखाई जाने वाली तारीख, जिसको कश्मीर फाइल्स का नाम दिया गया है, इसकी खुद साख्ता स्टोरी, प्रोजेक्ट मेकिंग और फिल्म की साइकी पर हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, फिल्म में लीडिंग कैरेक्टर कृष्णा हिंदुस्तान की उन करोड़ों लाखों नौजवानों को जहन में रखकर डिजाइन किया गया है जो कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए एक वसी और सेकुलर ज़हन रखते हैं। उनके ख्याल में कश्मीर पर भारतीय कब्जा महज वसाइल का ज़िया, हठधर्मी और मुफ्त की दुश्मनी के सिवा कुछ भी नहीं है। कश्मीर को एक आज़ाद रियासत होना चाहिए। अब नाजरीन, इस करैक्टर को पूरी फिल्म में जिस तरह कश्मीर की 1000 साला तारीख खुद साख्ता हिंदू तारीख से जोड़ा जाता है, या इसको जिस तरह खुद साख्ता मुस्लिम दरिंदगी, हठधर्मी और दहशतगर्दी के सामने खड़ा किया जाता है, ये करैक्टर अपनी अदाकारी और स्टोरी लाइन से उन करोड़ों सेकुलर हिंदुस्तानियों को उसी जहनियत पर ला खड़ा करता है जिस पर इस वक्त मोदी सरकार खड़ी है। अब फिल्म में दूसरा अहम किरदार अनुपम खेर का है, जो रियल लाइफ में भी एक सख्तगीर हिंदू है। अब चूंकि मैंने फिल्म नहीं देखी क्योंकि अभी 2 दिन पहले रिलीज हुई है, और उसकी जो ट्रेलर और स्टोरी लाइन मैंने पढ़ी है, तो उसके मुताबिक मजबूत अंदाजा यही है कि अनुपम खेर हिंदुइज्म में कश्मीर की मजहबी और सियासी अहमियत को बहुत जज्बाती अंदाज में पेश करते हैं। अब फिल्म में एक किरदार जो है वो मिथुन का भी है, जो शायद एक हिंदू कश्मीरी ऑफिसर या फिर पॉलिटिशियन का है। इसी तरह जोशी पहलवी के नाम से इस कैरेक्टर को यूनिवर्सिटी में आज़ादी के लिए जहन साजी करते दिखाया गया है, और बहुत सारे इसमें किरदार हैं। अब फिल्म की कहानी कृष्णा नामी इस लड़के से शुरू होती है, जिसको उसका शायद दादा अनुपम खेर और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दर्शन कुमार कश्मीर के बारे में उसकी हिंदुइज्म में मजहबी, जुग्राफियाई और सियासी अहमियत को समझाते हैं, और कृष्णा इस सारे दर्स को उसी तरह सुनता है जैसे हमारे नौजवान कान बंद करके तबलीगी जमात का दर्स सुनते हैं। हालांकि वो कायनात की सबसे अजीम बात सुनाने वाले हमारे भाई होते हैं, और हमारा उनके साथ रवैया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा, कृष्णा की जिंदगी उस वक्त बदलती है जब वो अपने दादा की राख बहाने के लिए कश्मीर में पहली बार दाखिल होता है, और यहीं से फिल्म एक मोड़ लेती है, और यहीं से तारीख को मसलने और कश्मीरी मुसलमानों की किरदार कुशी की वहशतनाक दास्तान शुरू होती है। अब नाजरीन, फिल्म में बेनजीर भुट्टो को भी टेलीविजन खिताब करते दिखाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो कैसे पाकिस्तान बनेगा, यहाँ मुजाहिदीन की किरदार कुशी के लिए
ऐसे ऐसे दर्दनाक सीन दिखाए जाते हैं कि औरतों का रेप, इंसानों को जिंदा जलाना, अज़ा का काट देना, हर तरफ अफरा तफरी, बेगुनाह हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके उड़ा देना। और इस सब के पीछे पाकिस्तान की ISI पूरी तरह मुतहर्रिक नजर आती है। और फिल्म में भारतीय हुकूमत मुजाहिदीन के आगे पूरी तरह बेबस नजर आती है, दुनिया की तरफ रहम तलब नजरों से देख रही होती है। यानी फिल्म के अंदर यहाँ तक के बेशुमार हिंदू शहरी मुसलमानों के हाथों बेदर्दी से कत्ल हो जाते हैं। अब फिल्म में कमाल होशियारी ये भी है कि इसे लिखते हुए प्रोपेगेंडा कंटेंट के तमाम फनी तकाजों को बखूबी पूरा किया गया है। यानी ये सिर्फ मार धाड़ वाली एक जज्बाती फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी नफ्सियात को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे सीन भी हैं जिनमें मार धाड़ तो नहीं है, लेकिन तकलीफ जो है वो मार धाड़ से ज्यादा होती है। और पूरी फिल्म इसके गिर्द घूमती है कि कैसे मुसलमानों ने हर दौर में, खुसूसन 1989 में हिंदू पंडितों को कत्ल किया और कश्मीर से उन्हें भागने पर मजबूर किया। ये सारी फिल्म इसके गिर्द घूमती है। अब चूंकि नाजरीन मैंने फिल्म नहीं देखी और इसकी स्टोरी की जो चीदा चीज़ें मिली हैं और कुछ स्टोरी लाइन पढ़ने को मिली है, तो गालबन वो 1989 में कश्मीर के हिंदू मुस्लिम फसादात के बारे में ये फिल्म बताती है। और 1989 में हुआ क्या था, सबसे पहले 2 लाइनों में ये जान लें। 1989 में अचानक हिंदू पंडितों के खिलाफ एक पुरतशद्दुद कश्मीरी तहरीक जन्म लेती है और कुछ मुसल्लह बज़ाहिर मुस्लिम गिरोह हिंदू पंडितों और मुसलमानों के खिलाफ कत्लो गारत का बाजार गर्म कर देते हैं। अब याद रखिए कि मैं रियल हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। अब हैरत अंगेज तौर पर ये चूंकि ये पुरतशद्दुद तहरीक हिंदू पंडितों के खिलाफ थी, हिंदुओं के खिलाफ थी, लेकिन इस सारे खेल के अंदर सिर्फ 250 हिंदू पंडित कत्ल हुए, जबकि इस सारे खेल में 20,000 मुसलमान पुरसरार तौर पर शहीद कर दिए गए और उनको शहीद करने वाले भी मुजाहिदीन की ही वज़ाकता में थे। अब नाजरीन, जब ये कत्लेआम हो रहा था तो भारतीय फौज का रिस्पॉन्स वैसा नहीं था जैसा मुजाहिदीन के खिलाफ अमूमन इनका होता है। और दूसरी तरफ नामालूम जराए से हिंदू पंडितों को मुसलसल थ्रेट किया जा रहा था कि कश्मीर छोड़ें या फिर मुसलमान हो जाएं। अब जवाबन हिंदू बड़ी तादाद में कश्मीर छोड़कर भारत की तरफ मुंतकिल होने लगे। इस सारी सूरत हाल को भारत ने खुलकर इंटरनेशनली रिपोर्ट किया, पाकिस्तान को ब्लेम किया और मरने वालों में सिर्फ पंडितों का ही जिक्र किया। अब वो पंडित जो कश्मीर छोड़कर हिंदुस्तान में दाखिल हुए, उन्हीं ज्यादातर को भारतीय शोबा तालीम और शोबा सियासत से वाबस्ता कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, काश फिल्म में जहां मुसलमान पंडितों को कत्ल करते दिखाए गए हैं और भारतीय हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई गई है, थोड़ा जहमत करके डायरेक्टर ये भी दिखा देते कि इस बेबसी को 1989 में कैसे खुद साख्ता डिजाइन किया गया था और इस सारे हादसे की रियल स्टोरी क्या है। अच्छा देखिए, 1989 में जब ये सारे हालात उभरने वाले थे तो भारत की तरफ से कुछ अहम काम हुए, जैसे जगमोहन मल्होत्रा को इमरजेंसी में जम्मू कश्मीर का गवर्नर लगा दिया गया। ये हमारे पाकिस्तान जैसा गवर्नर या मिनिस्टर नहीं था जिसको IT का कख पता ना हो और उसे IT मिनिस्टर या वजीर साइंस लगा दिया जाता है। जगमोहन एक कट्टर हिंदुत्व का पैरोकार और कश्मीर की ज्योग्राफी को बखूबी समझने वाला सियासतदान था। अब जो कि एजेंसियों की मिली भगत से आगे जो होने वाला था और अपने ही धर्म के हिंदू और वो भी ब्राह्मण जात के मारे जाने वाले थे, तो कोई भी हिंदू अफसर या सियासतदान इसकी इजाजत नहीं दे सकता था, भले ही उसको प्लान समझा दिया जाता। अब 1989 से कुछ अरसा पहले ही इस बंदे की कश्मीर के अंदर तैनाती हुई। अब नाजरीन, इस बंदे ने कश्मीर में मौजूद कई अहम ऑफिसर्स को अंदरून भारत ट्रांसफर किया, छोटे मोटे सियासतदानों पर केस डाले और उन्हें अंदर किया। कश्मीर में भारतीय मीडिया की नई यूनिटें जो हैं वो कायम की गई, दिल्ली से नए सहाफ़ी लाए गए और उसके बाद जो कत्लो गारत का बाजार गर्म हुआ उसमें सिर्फ 250 हिंदू और 20,000 मुसलमान शहीद हुए। इस सारे खेल में बज़ाहिर तो भारतीय हुकूमत बेबस और मासूम सरापे एहतजाज थी, लेकिन दर हकीकत वो एक सोचे समझे फ्यूचरिस्टिक सीक्रेट प्लान में सरगर्म थी। अब सोचने की बात यह है कि अगर सच में हालात खराब थे तो भारतीय फौज और हुकूमत ने पंडितों को सोपोर और बारामूला के 19वें डिवीजन के हेडक्वार्टर में पनाह क्यों नहीं दी? वो तो सारा आर्मी का एरिया है, वहां पर आप करीबन 4 शहरों के लोगों को पनाह दे सकते हैं अगर आप चाहें। अब जो कि ये सारा कुछ एक फ्यूचरिस्टिक प्लान था और एक मंसूबे के तहत हो रहा था,
और भारतीय हुकूमत खुद इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी और इस प्लान में हिंदू पंडितों को भारत की तरफ धकेलना अशद ज़रूरी था। अब ये जो फिल्म में पंडितों की लाशों के ढेर दिखाए गए हैं, दर हकीकत इतने शोर शराबे और कत्ल गारत के बावजूद हकीकत में सिर्फ 250 पंडित ही मारे गए थे। इसके कश्मीरी चश्मदीदा गवाह हैं, कश्मीरी सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं। और हो सकता है कि ये भी 250 वो पंडित हों जो हिंदुस्तान से ज़्यादा कश्मीर को अहमियत देते होंगे। अब फिल्म के डायरेक्टर ने कहानी में भारतीय हुकूमत की ये खुद साख्ता बेबसी की असल ड्रामेबाजी क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं उसने जगमोहन मल्होत्रा की जो है एमरजेंसी के अंदर कश्मीर के अंदर तैनाती और उसके बाद जो हालात पैदा किए गए थे वो क्यों नहीं दिखाए? और नाजरीन, आखिरी बात के फिल्म में ये बात बावर करवाने की कोशिश की गई है कि मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान हमेशा से 1000 साल तारीख के अंदर हमेशा हिंदुओं पर जो है वो पंडितों पर हाकिम रहकर जबर करते रहे। ये भी फिल्म में दिखाया गया एक साफ झूठ है और कश्मीरी तारीख पर डाका है। अब तारीख, हकीकी तारीख ये है, बादशाह अकबर के दौर में कश्मीर की सरपरस्ती एक आदित्यनाथ नामी एक ब्राह्मण पंडित के हाथ में थी और ऐसा अकबर बादशाह की ख्वाहिश पर हुआ था। और इसी तरह औरंगजेब हुकूमत में कश्मीरी पंडित महेश शंकर के हाथ में पूरे कश्मीर की कमांड दे दी गई थी। और इसी तरह नाजरीन, अफगान जब कश्मीर पर काबूज हुए तो कैलाश दर नामी पंडित कश्मीरी वजीर आजम भी रहा और उसके बाद डोगरा राज से अंग्रेज दौर तक पंडित कश्मीर का बाअसर तबका रहा। लिहाजा फिल्म में दिखाई गई तमाम स्टोरी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। भारत दरअसल इसराइल की तरह सुनाने के लिए अपना एक होलोकास्ट बयानिया मुतारफ करवाना चाहता है ताकि दुनिया को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके। और बतौर मुसलमान अगर हम कश्मीर घुसकर उसे हिंदू से आज़ाद नहीं करवा सकते तो कम से कम अपने कश्मीरी भाई की इज्जत, हुर्मत और उसके किरदार की हिफाजत तो कर सकते हैं। आपके हाथ में ये स्मार्टफोन इतनी बड़ी ताकत है कि इससे हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा सकते हैं। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप कश्मीर की तारीख पर आर्टिकल, वीडियोस और व्लॉग प्रोड्यूस करें या फिर जिन रिसर्चर्स ने इन पर काम किया हुआ है उनके काम को शेयर करें ताकि दुनिया को मालूम हो कि कश्मीरी वो नहीं जो भारत दिखा रहा, कश्मीरी तो वो है जो भारत नहीं दिखा सकता। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इससे वीडियो दूसरों तक जो है वो रिकमेंडेशन के अंदर दूसरों तक चली जाती है। तो उम्मीद है आप कमेंट भी करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें प्लीज़, ताकि ऐसी मालूमाती और रिसर्च वीडियोज़ आप तक आइंदा भी पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।